जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा 70वां जन्मदिन है और इस मौके पर सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं व देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों आदि को भी नव वर्ष सन 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ ये नव वर्ष इन सभी की जिंदगी में अपार तरक्की व खुशहाली आदि लाए, कुदरत से ये भी कामना करती हूँ। इसके साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन अर्थात दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं और इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ लोग खासकर आम जनहित से जुड़ी उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में बीएसपी की 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में शुरू किया गया था तथा उन्हें कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह अधिकांश सरकारी कागजों में ही दर्ज करा के नहीं छोड़ दिया था, बल्कि जमीनी हकीकत में भी लागू करके दिखाया था, जिनसे फिर यूपी में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी स्थिति में काफी सुधार आया है और अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनमें से कुछ योजनाओं की नकल करके केंद्र व राज्यों की भी सरकारें इनका नाम व थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर इन्हें चला भी रही है। लेकिन ये भी सच है कि उनके प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने की वजह से इन पार्टियों की सरकारें इन्हें कोई खास लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा जिन लोगों के हित व कल्याण के लिए यहाँ असंख्य जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी लाभ पहुँचा है, उन्हें हमेशा लोगों के दिल व दिमाग में बरकरार बनाए रखने व साथ ही उनमें बीएसपी के प्रति आस्था व निष्ठा आदि बनाए रखने के लिए भी पार्टी व आम जनहित में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश भर में आज मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं पार्टी के सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही हमेशा की तरह आज भी मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में समय समय पर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है और इनके नाम पर यहाँ अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्थल बनाए गए हैं तथा इनकी विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं। साथ ही जनहित में अनेकों विशाल पार्क व गार्डन आदि भी
बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इनके नाम पर अनेकों नए जिले बनाए गए हैं तथा आम जनहित की भी असंख्य योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में विरोधी पार्टियों की सरकारें भी नकल कर रही हैं और जिनकी शुरू से ही इनके प्रति सोच व नियत मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह ही बनी रही है, जिसमें अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इतना ही नहीं बल्कि इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने हर मामले में व हर स्तर पर बहुजन समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाई है। ऐसे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर पूरे तहे दिल से नमन करती हूँ, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को मान सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दी है। क्यों भाई खांसी बहुत आ रही है, थोड़ा ये माइक भी कम करो, आप थोड़ा सा इधर को हो जाओ और ये दरवाजा खोल दो। मेरे ख्याल सफोकेशन हो रहा है मेरे ख्याल आप लोगों को। मैं आपको बता रही थी अभी जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश के खास तौर से दलित एवं जो अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी पूरी समर्पित कर दी है, तो उनको मैं नतमस्तक करती हूँ, नमन करती हूँ, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को मान सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दी है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी और यदि अभी तक की तरह मेरा स्वास्थ्य भी बराबर ठीक बना रहता है, तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। और इस मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके वह मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज़्यादा ना बढ़ाता रहे। ये मैं अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं उनसे पार्टी को हर स्तर पर पूरा सहयोग करने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में पार्टी के लोग मुझे कतई भी निराश नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पार्टी द्वारा हर वर्ष इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर जो भी प्रयास किए गए हैं और इस दौरान जो भी उतार चढ़ाव आए हैं तथा विरोधियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे गए हैं, तो इन सब का पिछले एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा मेरी हर वर्ष आज के ही दिन अर्थात मेरे जन्मदिन के मौके पर जारी होने वाली पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित कर दिया जाता है।
जो फिर ये पुस्तक पार्टी में विशेषकर नए जुड़े लोगों के साथ साथ वर्तमान युवा पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पार्टी व मूवमेंट के हित में उन्हें सही मार्गदर्शन व प्रेरणा आदि देने का ये अति महत्वपूर्ण कार्य करेगी, जिसका 21वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मैं विमोचन करूं। लेकिन उससे पहले मैं मीडिया के माध्यम से पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर यह बताना जरूरी समझती हूं कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। हालांकि इस संदर्भ में काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी मैंने दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ लखनऊ में इनके सम्मान में किए गए यूपी प्रदेश स्तरीय अति विशाल महाआयोजन में दे दी गई है। उन्हें मैं पुनः दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है, और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा आम चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी की रही सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में वे हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज़्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। साथ ही गन्ना किसानों को तो काफ़ी बढ़ाकर दाम दिया है। इनकी अन्य फसलों का भी उन्हें उचित दाम दिया है। और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका इसी प्रकार आगे भी जरूर पूरा ध्यान रखा जाएगा।
इसके साथ साथ जाट समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी सभी विभागों में व खासकर पुलिस भर्ती में बिना कोई रिश्वत के उन्हें काफ़ी सरकारी नौकरी भी दी है। अन्य वर्गों की तरह इनके ऊपर भी कोई जुल्म जाति आदि नहीं होने दी गई है। राजनीति में भी इनको उचित भागीदारी दी है और अब इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की रही सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है और इनके ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। आगे भी इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।